आइए दोस्त, अगला वीडियो यानी कि आज हम लोग 6 या 7 नंबर वीडियो का स्टार्टिंग कर रहे हैं। और आप लोग भी, ऑफलाइन वाले भी, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये समझने वाली पॉइंट है। जैसे सवाल आपके सामने लिखा हुआ है कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, लिखे हैं साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो अब हम लोग को बताना है क्यों, मतलब ये होता है तो क्यों होता है। ठीक है, हेलो, देखिए बोर्ड पर, देखिए पीट देंगे। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है तो क्यों। क्लियर, खुशी ऊपर। आगे देखिए, अब यहां पर हमने एक पिक्चर ड्रॉ किया, ध्यान से देखिएगा। क्या बनाए? और याद है आप लोग को, ये हम लोग जो त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं इसमें कौन सा त्रिभुज का काम होता है? समकोण। अब यहां पर हमने एक त्रिभुज बनाया, ठीक है, और ये है समकोण। समकोण यानी कि 90 डिग्री। मैंने कहा कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। यहां पर पी क्यू आर भी लिख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। अब हमने क्या कहा कि अगर हमने यहां पर थीटा दिया, ठीक है। अच्छा एक चीज, एक सवाल और बताइए आप लोग, एक सवाल और। आप लोग एक सवाल ये बताइए कि इसमें लंब कौन सा है और आधार कौन सा है? कोई बता सकते हैं? बताओ। ए बी लंब है और बी सी आधार है। ए बी लंब है और बी सी आधार। ठीक है, एवरीबॉडी। और कोई बताइए। जब ए को थीटा मानेंगे तब बीसी लंब हो जाएगा, और जब बीसी को सी को थीटा मानेंगे तो ए भी लंब हो जाएगा। यस, ये हुआ सही उत्तर, क्योंकि यहां पर थीटा तो हमने दिया ही नहीं है। देख रहे हैं आप, तो हम किसी को भी लंब मान सकते हैं और किसी को भी, यानी कि यह भी पी और बी हो सकता है और यह भी पी और बी हो सकता है, क्योंकि थीटा कन्फर्म। जब थीटा कन्फर्म हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहां पर थीटा दे दिया, तब यहां पर अब जो है ये पी हो जाएगा और ये वाला बी हो जाएगा। बात कितने लोग को ये समझ में आया? तो याद रहेगा कैसे उत्तर देना है। थीटा को देख करके उत्तर देना है, यानी कि न्यून कोण को देख करके उत्तर देना है कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। तो हम अगर नहीं कुछ दिया रहेगा तो हम किसी को भी लंब और किसी को भी आधार मान सकते हैं। ये तो कर्ण हमेशा कर्ण रहेगा। मैंने बताया कि कर्ण कभी चेंज नहीं होगा, बाकी अदला बदली किसमें होगा? इसी दोनों में होगा। क्लियर? यहां तक किसी को डाउट है तो बताइए। नहीं है? नहीं। पक्का? ठीक है। अब जब यहां पर ये बताइए कि ये थीटा है तो ये वाला कितना होगा? ऊपर वाला 90 माइनस। अच्छा, ये पहले ही दिन बता दिए थे भाई, पहले ही दिन के क्लास में आप लोग को हम बता दिए थे कि ये थीटा है तो ये 90 माइनस। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। यस या नो? अब देखिए कोण बी पर 90 डिग्री है तो ये 90 हो गया, तो हमारे पास कोण ए बच गया और कोण सी बच गया। और यहाँ पर ये देखिए, ये 180 है और ये 90 इधर जाकर के इसको क्या कर देगा? कम कर देगा, यानी कि कोण ए प्लस कोण सी बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा ना। यानी कि मैंने बताया कि बी का वैल्यू 90 था तो 90 रख करके इसको हमने क्या कर दिया? लेस कर दिया। ठीक है। अब यहां पर देखिए, ये दोनों का सम यानी ए और सी का सम, यानी ए और सी का सम कितना हुआ? यानी जोड़ने से कितना हुआ? 90 हुआ। कितना हुआ? 90 हुआ। तो चलिए, एक सी का वैल्यू क्या लिखे हैं? थीटा। और ए का वैल्यू क्या लिखे हैं? 90 माइनस थीटा। और इसके जोड़ से हमको क्या मिलना चाहिए? 90 मिलना चाहिए। बताइए थीटा गया कि नहीं? तो क्या बचा गया हमारे पास? 90 बच गया कि नहीं? बोलिए हाँ या ना। इसका मतलब हमने जो लिखा वो क्लियर लिखा, कोई दिक्कत इसमें होनी नहीं चाहिए। पक्का जी। अच्छा आप ये बताइए कि अगर हम ये थीटा ले रहे हैं तो कौन सा लंब हुआ? ये। अगर ये हम थीटा ले रहे हैं तो लंब कौन सा हुआ? पक्का जी। अच्छा आपसे मैं एक चीज पूछ रहा हूं
यहां पर साइन और 90 माइनस थीटा मैंने लिखा है। क्या लिखा है? चलिए खुशी जी आप बताइए कि अगर हम इसको भोर पार दें तो साइन बराबर क्या होता है? P बटा एच। वेरी गुड, P बटा एच हो जाएगा जी। अब साइन 90 माइनस थीटा लिखे हुए हैं। क्या लिखा हुआ है दोस्त? 90 माइनस, तो इसका मतलब है कि थीटा हम किसको मान रहे हैं? इसको। तो लंब हमारा कौन हुआ? BC हुआ जी। यानी कि P के जगह पर हम BC लिख सकते हैं। जी। BC। अच्छा, H की जगह पर हम क्या लिखेंगे? H तो चेंज होगा नहीं, तो वो AC आ गया। आगे ना जी। इसका मतलब यह हुआ कि आपको क्या मिल गया कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर BC बटा क्या मिल गया? AC। इसको हम लेके चलते हैं समीकरण 1। क्या लेकर के चलते हैं? अब ये LHS था। LHS का मतलब क्या है आप जानते हैं? लेफ्ट हैंड साइड। लास्ट वाला पेपर मिला है तो उसमें नहीं लिखा हुआ है जी? नहीं मिला है अभी, कोई बात नहीं। यहां पर देखिए LHS का मतलब क्या हुआ? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड। बैठ जा पाऊं। अब RHS का मतलब बताइए। राइट हैंड साइड, RHS। RHS में क्या लिखा हुआ है? कॉस थीटा। क्या लिखा हुआ है दोस्त? कॉस थीटा। बोलिए यस या नो? यस। अच्छा आप बताओ, छोटू खड़ा हो जाओ। क्या नाम है? फरहान जी। बताइए फरहान जी कि यहां पर जो कॉस थीटा लिखा हुआ है तो हमारे पास इस पिक्चर में थीटा तो यहां है ना? तो इसके सामने हुआ लंब और ये वाला हुआ आधार और ये वाला हुआ। इतना कितने लोगों को समझ में आया? अब ये बताइए कि cos थीटा बराबर क्या होता है? B बटा H होता है ना? B बटा H। तो cos थीटा बराबर B बटा H होता है। तो थीटा ये है तो लंब ये हुआ, तो B का मतलब होता है आधार, तो आधार ये हुआ BC। तो यहां पर हम लिख सकते हैं BC और AC लिख सकते हैं क्या? बोलिए। अब यहां पर आपको देखना है कि यहां पर ये हो गया समीकरण 2। क्या हो गया? अब हम लिख रहे हैं अब समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से समझ रहे ना? अब यहां पर देखिए साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। और समीकरण 2 बराबर में क्या लिखे हैं? BC बटा AC। BC बटा AC लिखे हैं। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है? cos थीटा बराबर BC बटा AC लिखा हुआ है। हाँ, अब ये जब दोनों समीकरण लिखे हैं तो अगर हम यहां से चिन्ह बदलते हैं यानी कि घटाते हैं, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ भी प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस। अब बताइए कि इससे ये वाला खत्म हो जाएगा कि नहीं? तो इधर क्या बच गया? अंडा, यानी कि क्या बच गया? 0। क्या बच गया? 0। इसका मतलब है कि अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब बताइएगा थोड़ा जल्दी से कि हम यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा और माइनस यहां पर लिख सकते हैं cos थीटा अब बराबर में 0। बोलिए हाँ या ना? कितने लोग इस बात से एग्री कर रहे हैं? नहीं समझ में आया? मतलब कि ये पूरा लिख दिए और इसी में से यानी इसी में से इसको घटाना है तो इसको घटाव के तौर पर लिख दिए और यहां से ये खत्म हो गया और ये भी खत्म हो गया, यानी दोनों खत्म हो गया तो 0 बच गया है। मतलब घटा है। क्या हुआ है? घटा है, तो 0 बचा हुआ है। अब बताइए, आप ध्यान से समझ करके बताइए कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा हुआ कि नहीं? पक्का? ये बात कितने लोगों को समझ में आया? अच्छा दोस्तों, यहां पर नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं? पर ये बताइए, नहीं दिखाई दे रहा है। और ये तो हम हटा सकते हैं, हटा सकते हैं क्या? कितने लोग इस बात से एग्री है कि हम इसको हटाएं? अगर यहां पर दिखेगा, इधर भी नहीं दिखेगा। अच्छा इधर दिखेगा, यहाँ पे? अच्छा जी, चलिए आप लोग को एक चीज मैं बताता हूं दोस्त, यहाँ पे नहीं दिखेगा।
मतलब इधर से लिखेंगे भैया मेरे। अब सुनिए, यहां पर लिखे अब समीकरण 1 तथा 2 से, तो हम यहां पर लिख देंगे अब समीकरण 1 तथा 2 को क्या करने पर, को घटाने पर। क्या लिखेंगे दोस्त, घटाने पर। समझ रहे हो मेरे बात दोस्त, घटाने पर। अब देखिए घटाने पर हम क्या लिखेंगे, जैसे लिखे, जैसे यहां पर देखिएगा जो समीकरण 1 है उसमें क्या बाएं साइड वाला बाएं लेंगे और दाएं साइड वाला दाएं लेंगे। तो बाएं साइड वाला कौन कौन है, ये है साइन, बोलिए सब लोग, 90 माइनस थीटा, ये बाएं साइड है। अच्छा घटाना है ना, तो इसमें का दूसरा समीकरण में के भी बाएं साइड का कौन है, तो घटाना है तो घटाओ का चिन्ह लिखेंगे और cos थीटा लिखेंगे कि नहीं, हाँ या ना में जवाब दीजिए, पक्का। अच्छा आगे देखिए बराबर में, बराबर में देखिएगा, अब दाएं साइड वाला दाएं में लिखेंगे। तो दाएं साइड में क्या लिखा हुआ है, BC बटा AC, BC बटा AC। अब फिर एक बाएं साइड में ही देखिए तो BC बटा AC लिखा हुआ है ना, सॉरी दाएं साइड में, तो BC बटा AC। घटाना है तो क्या लिखेंगे, माइनस। अब बताइए तो ये घट जाएगा कि नहीं, घट जाएगा तो 0 बन जाएगा कि नहीं। यहाँ पर देखिए तो साइन 90 माइनस थीटा और माइनस कॉस थीटा हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा इजिकल टू कॉस थीटा हो जाएगा कि नहीं। इसको मैं दो तरीका से बता दिया कि अगर आपको ये चीजें समझ में नहीं आ रही है तो इससे भी आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को भी, एवरीबॉडी। अब बताइए दोनों क्लियर हुआ कि नहीं, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, हुआ कि नहीं क्लियर। यानी कि इससे हम ये भी क्लियर कर सकते हैं, कौन सा क्लियर कर सकते हैं, तो ये भी हम जानते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन। अब ये दोनों को सॉल्व करने की जरूरत हमको नहीं ना पड़ेगी, अगर पड़ेगी तो फिर करूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक किसी को प्रॉब्लम है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। आइए दोस्त, अब तो चलिए दोस्त अगला सवाल इसी का देखते हैं। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, क्यों, तो इसको मैंने बता दिया। अब हम बताने वाले हैं कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो क्यों, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को बनाना है जिसको उसको लिखते हैं। यहां पर हम लोग का कॉस 90 माइनस थीटा बराबर में क्या है, साइन थीटा, है ना मेरे दोस्त। अब मैंने कहा कि मुझे एक पिक्चर ड्रॉ करनी है, तो पिक्चर ड्रॉ कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां ए है तो ये देंगे, बी है तो बी देंगे, और सी है तो, और यहां पर हो गया मेरा दोस्त थीटा, और यहां पर कितना हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे हैं जिनके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि क्या सर आप कभी भी यहां पर 90 माइनस थीटा नहीं लिखते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, दोनों में कहीं भी लिख सकते हैं। अगर यहां पर थीटा है तो यहां 90 माइनस थीटा, तो अगर यहां थीटा होगा तो यहां 90 माइनस, यहां तक कोई दिक्कत किसी को भी, आप लोग को भी आ रहा है ना, नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, नहीं आ रहा है तो सीखिए, है कि नहीं दोस्त। चलिए अब यहां पर देखिए मैंने बोला कि अगर ये थीटा है, ये थीटा है, तो हमारे पास लंब क्या मिला। अब एक चीज पिक्चर और ड्रॉ कर रहे हैं, इसको भी देख लीजिए थोड़ा सा। इस बार अगर आपको नहीं समझ में आया तो समझिए कि जिंदगी में कभी नहीं आएगा। हाँ अब यहां पर देखिए, यहां पर मैंने लिया 90 माइनस थीटा, मतलब पिक्चर सेम है। अब मैंने इसको हटा दिया, अब आप देख करके बताइए, ये पिक्चर दोनों सेम है। अब यहां पर ये थीटा है तो ये क्या हुआ P, ये क्या हुआ B, और ये क्या हुआ H। अब आपको देखने में एक चीज और समझ में आएगा कि यहां पर ये है लंब यानी कि थीटा, तो यहां पर क्या हो जाएगा P, यहां पर क्या हो जाएगा B, और यहां पर क्या हो जाएगा, समझ में आ गया। अब देखिए यहां पर सबसे पहले हमने लिया LHS, क्या लिया दोस्त, LHS यानी कि लेफ्ट हैंड। अब हमने लिखा cos 90 डिग्री माइनस थीटा। अब इसके बराबर में क्या होता है, B बटा H, cos थीटा बराबर B बटा H होता है ना। अच्छा B कहाँ है, ढूंढिए B। अब इस वाले फिगर में ढूंढना है, यहाँ है तो B कहाँ है, यहाँ पर है, तो इसका नाम क्या है, AB। ध्यान से देखिए दोस्त, ये हुआ कि नहीं B, H क्या हुआ AC।
हुआ ना। अब यहां पर हम लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए बी बटा ए सी। इसको हम लेंगे समीकरण। फिर आप देखिएगा, अब हम लोग को लिखना है आरएचएस। क्या लिखना है, आरएचएस। आरएचएस में क्या है दोस्त, साइन थीटा है ना। फिर अब साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा एच। तो साइन, अब थीटा वाला यहाँ है तो पी कौन है, यहाँ है ए बी, ए बी और ए सी यानी कि एच। इसको लेंगे हम समीकरण 2। लिखेंगे अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को क्या करने पर, घटाने पर। अब बाएं वाले में बाएं घटाना है और दाएं वाले को दाएं घटाना। तो बाएं वाला में क्या क्या है, देखिए यहां पर cos 90 माइनस थीटा और फिर इसमें का भी बाएं क्या है, माइनस साइन थीटा। घटाना है तो माइनस लगाएंगे ना, बराबर यहाँ पर क्या है, ए बी बटा ए सी और यहाँ पर माइनस में क्या है, ए बी बटा ए सी। ठीक है दोस्त। अब जैसे ही हम इसको खत्म करेंगे, ये खत्म हो जाएगा यानी 0 बन जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे cos 90 डिग्री माइनस थीटा इजिकल माइनस साइन थीटा और इजिकल टू में क्या लिखेंगे, 0। अब cos 90 डिग्री माइनस थीटा इजिकल टू साइन थीटा। ठीक है दोस्त, एनी प्रॉब्लम? अब इस पर भी लोग कहेंगे कि आप तो रटवाते हैं, ये कोची है जी। अगर आप हमारा वीडियो को देख रहे हैं तो लाज कीजिएगा, शर्म कीजिएगा, समझ रहे हैं। हाँ